हेलो भाई लोग, क्या हाल है। तो गाइस थोड़ी बहुत है ना तबीयत डाउन चल रही है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए बेस्ट ट्राई करूंगा कि भाई अपना बेस्ट इसके अंदर चला जाए। ठीक है, तो बिना किसी देरी के अगर आप लोग स्टोरी हैप्टिक्स के ऊपर नए हैं ना, तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है कि उस सब्सक्राइब वाले बटन के ऊपर चप्पल से मारना है। बस स्क्रीन मत तोड़ना, बस चप्पल से मारकर को सब्सक्राइब कर देना है। चलिए फिर उसके बाद में एपिसोड शुरू करते हैं। विपिन यहाँ पर अभी यही सोच रहा था कि उसको क्या करना चाहिए। बात कुछ ऐसी थी कि उसके पास में बहुत सारी साधना टेक्निक्स हो चुकी थी और पहले ही यहाँ पर वह ग्रेट संत के ऊपर पहुंच चुका था, लेकिन अभी यहाँ पर उसके पास में कुछ और टेक्निक्स भी पड़ी हुई थी। बात कुछ ऐसी थी कि जो इंसानों को टेक्निक्स थी ना उसके पास में, वो तो उसके पास में पूरी तरह से आ चुकी थी, लेकिन अब उसको कुछ नया ट्राई करना था। आखिरकार उसको भी तो यहाँ पर अपनी पावर को बढ़ाना होगा, क्योंकि राक्षस और जो इंसान होते हैं उन दोनों की जो मैनुअल्स होती है वो अलग अलग हुआ करती है। इन दोनों के बीच में यहाँ पर इतना डिफरेंस होता है कि जिसके साथ में सेम लेवल के ऊपर होने के बाद में भी यहाँ पर जो राक्षस होते हैं वो बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं। चलो ठीक है, मुझे एक बार ट्राई करके देखना चाहिए कि आखिरकार मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ। उसके साथ में जो विपिन के पास में जितनी भी यहाँ पर राक्षसों के पास में से फाइटर लेवल से अब तक की जितनी भी मैनुअल्स रेडी हुई थी ना, उन सभी को बाहर निकाल देता है। बाहर निकालने के बाद में अब उसके सामने बड़ा सा पहाड़ का ढेर बनकर आ गया था। आखिरकार यहाँ पर कोई नॉर्मल राक्षस थोड़ी ना थे, ये सभी संत से स्त्री से लेवल यहाँ पर ग्रेट संत के ऊपर पहुंच चुके थे और कुछ प्राचीन संत के भी थे। तो आखिरकार उनके साथ में तो वह लड़ ही नहीं सकता था ना, तो उनकी मैनुअल्स भी यहाँ पर वह इकट्ठी कर लेता है। जल्दी यहाँ पर गलतियां कहकर सभी बुक्स को यहाँ पर अपनी स्वर्ग की लाइब्रेरी के अंदर इकट्ठा कर लेता है। चलो ठीक है, एक बार ट्राई करते हैं कंबाइन। इतना कहने के साथ में ही जल्दी जो सारी सारी किताबें थी ना, वह एक बड़ी सी किताब बनकर रेडी हो जाती है। वो मोटी किताब थी, लेकिन अब उसको उसको भी तो पढ़ना ही था ना। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर इसको विपिन पूरी तरह से तो कॉपी पेस्ट तो कर नहीं सकता था, ना इसकी नकल उतार सकता था, क्योंकि वास्तव में यहाँ पर ग्रेट संत के ऊपर होने के बाद में उसको यहाँ पर अपनी खुद की एक मैनुअल बनानी थी और उसके बाद में ही वह यहाँ पर अपनी साधना आगे बढ़ा सकता था। लेकिन अभी यहाँ पर विपिन भी कुछ और सोच रहा था। क्या पता वो मेरिडियंस को थोड़ा बहुत चेंज कर कर उनकी पावर्स को बढ़ा सकता है। क्या ऐसा हो सकता है जैसे मैंने रेनू के अंदर किया था, क्योंकि रेनू की पावर को बढ़ाने के बाद में भी उसकी जो ताकत थी वो और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। क्या ऐसा हो सकता है कि अगर मैं अपने मेरिडियंस को चेंज कर दूं तो उसके बाद में मेरे अंदर भी ऐसी कोई पावर आ सकती है। बात कुछ ऐसी है कि जो इंसानों के मेरिडियंस होते हैं उनके पास में 8 होते हैं, यानी कि 8 शिरोबिंदु जो अपने बॉडी के अंदर अलग अलग मटेरियल्स को यहाँ पर दिखाया करते हैं, जैसे ये सर, नाभि और यहाँ पर मिलाकर कुल वह जो हम उनको चक्र बोलते हैं। उसी तरह से यहाँ पर जो राक्षस होते हैं उनके अंदर 4 मेरिडियंस हुआ करते हैं, लेकिन वो 4 मेरिडियंस यानी कि वो 4 नसें यहाँ पर ऐसी होती है जो बहुत ज्यादा मोटी होती है, जिसकी वजह से उनकी पावर भी बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाती है। बात कुछ ऐसी थी कि विपिन ने यहाँ पर पहले ब्लैक फ्लेम का यूज कर दिया था और उसका लेवल जितना और उसकी पावर जितनी बढ़ सकती थी ना उतनी बढ़ चुकी थी, लेकिन अब उसको आगे बढ़ने के लिए अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाना होगा, क्योंकि आगे जाकर यहाँ पर उसको और भी ज्यादा पावरफुल राक्षसों के साथ में लड़ना होगा। इसी वजह से यहाँ पर वो ऐसा करता है और जल्दी अपनी जगह पर बैठ जाता है और धीरे धीरे करते हुए यहाँ पर वो अपने मेरिडियंस को वापस से तोड़कर थोड़ा सा जोड़ने लगता है, क्योंकि यहाँ पर अभी ब्लैक फ्लेम के द्वारा उसकी मेरिडियंस और उसकी बॉडी को जलाया गया था, तो उसकी वजह से उसके मेरिडियंस यहाँ पर अब बहुत ज्यादा नाजुक भी और बहुत ज्यादा पावरफुल भी हो चुके थे। उनको अब धीरे धीरे उसको जोड़ना होगा, क्योंकि एक बार अगर मेरिडियंस यहाँ पर गलती से भी एक भी तिनका इधर से इधर हो जाता ना, तो उसके साथ में जो उसके मेरिडियंस जो उसकी नसें थी वो पूरी तरह से वहीं पर ही नष्ट हो जाती। उसके बाद में शायद ही वो दोबारा कभी उसको बना पाता, क्योंकि इतना सब कुछ करने के लिए उसको एनर्जी की जरूरत होने वाली थी। विपिन ऐसा करते जा रहा था और कुछ देर यहाँ पर बीत जाती है। अगले पल यहाँ पर एक जोरदार उसके शरीर के अंदर धमाका सा होता है। उसके साथ में यहाँ पर जो उसकी छोटी छोटी नसें थी ना, जिसके अंदर से केवल एनर्जी का छोटा छोटा प्रवाह जाया करता था, वो अचानक से फूलने लगती है और विपिन के चमड़े के ऊपर भी वो नसें दिखाई देने लगती है। अचानक से उसकी नसें एक बार फूलती है और उसके बाद में फिर से वो उसकी चमड़ी उसको ढक लेती है। ये क्या है? यहाँ पर मेरे को अलग ही कुछ महसूस हो रहा है। विपिन को कुछ अलग ही चीज महसूस हो रही थी। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर जब उसने देखा ना कि उसकी जो नसें थी वह और भी ज्यादा फूल चुकी थी, वाह मजा आ गया। यहाँ पर मेरे अंदर अचानक से कुछ अलग ही एनर्जी महसूस होने लगती है। उसके साथ में विपिन महसूस कर पा रहा था कि जो उसकी यहाँ पर शुद्ध साफ एनर्जी थी जो इंसानों के काम में आया करती थी, वह अब यहाँ पर किलिंग एनर्जी के साथ में बदल चुकी है, क्योंकि ये मेरिडियंस काम भी ऐसा ही किया करते थे। आखिरकार अब विपिन का जो शरीर था वह तो वैसा ही था, लेकिन उसके अंदर से जो एनर्जी निकल रही थी वह अभी यहाँ पर किलिंग एनर्जी बन चुकी थी। वास्तव में यहाँ पर अभी अगर मार्डर भूषण या फिर रियान भी आ जाते ना, तो उसके साथ में भी यहाँ पर वो उसको नहीं समझ पाते,
कि आखिरकार अभी उनके सामने कौन है, राक्षस है या कोई और है। अगर यहाँ पर विपिन अपना मास्क का यूज भी नहीं करता है ना, तो उसके बाद में भी उसकी जो किलिंग एनर्जी थी वो बहुत ज्यादा शुद्ध भी थी और बहुत ज्यादा खतरनाक भी लग रही थी। चलो ठीक है, मेरे मेडिटेशन का काम तो यहाँ पर खत्म हो गया है। अब मुझे धीरे धीरे करते हुए एनर्जी को चलाना होगा। बात कुछ ऐसी थी कि विपिन यहाँ पर अपनी एनर्जी को तेज भी चला सकता था, लेकिन अगर तेज चलाएगा तो उसके साथ में पता नहीं कौन सी रफ्तार के साथ में ही उसका लेवल बढ़ने लगेगा। लेकिन इस जगह पर वो अपने लेवल को थोड़ा सा सुदृढ़ करते हुए जाना चाह रहा था। हाँ, पर मेरे को थकान सी क्यों महसूस हो रही है। विपिन को अचानक से कुछ महसूस होने लगता है। उसको महसूस होने लगता है कि यहाँ पर उसकी बॉडी बहुत ज्यादा थकी थकी सी लग रही थी। अरे यार, यहाँ पर तो मेरी एनर्जी पूरी तरह से खत्म हो गई है। फिर जल्दी वहीं पर विपिन बैठ जाता है और जो संसाधन उसने वहां पर इकट्ठे किए थे ना, उन सभी के साथ में वो यहाँ पर अब वापस से अपनी एनर्जी को रिकवर करने लगता है। आखिरकार उसको ऐसा करना ही था, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उसके बाद में वो कैसे अपने लेवल को आगे बढ़ा सकता था। धीरे धीरे करते हुए उसकी एनर्जी बढ़ने लगती है और जहाँ पर वो एनर्जी को बढ़ा रहा था और अपनी साधना सफलता हासिल करने की कोशिश कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ एम्पायर अलायंस की तरफ यहाँ पर अभी बहुत सारे मास्टर टीचर्स और अलग अलग मुखिया यहाँ पर आ चुके थे। जैसे संत कबीले के अंदर से वहाँ के मुखिया नीरव और जियान कबीले के अंदर से रामराज। गाइस, में रामराज जो जियान कबीले का है ना, उसका एल्डर का नाम मैं भूल चुका हूँ, तो इसी वजह से यहाँ पर क्या है मैंने नोट नहीं किया था, तो यहाँ पर उसका नाम अब से रामराज है। ठीक है, रामराज करण के पास में जाता है और उनसे पूछता है, क्या हुआ आखिरकार करण, यहाँ पर आपने हमें क्यों इकट्ठा किया है, क्या कोई बड़ी प्रॉब्लम आ चुकी है। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर करण भी अब सीधा उनकी तरफ देखता है और उन दोनों से कहता है, हाँ वास्तव में इसी वजह से मैंने यहाँ पर सभी को आज इकट्ठा किया है। मैं यहाँ पर सभी को कुछ सूचना देना चाहता हूँ। उसके साथ में यहाँ पर वह सभी से कहता है, ठीक है, यहाँ पर क्योंकि अब सभी आ चुके हैं तो इसके साथ में हम आज की ये मीटिंग को शुरू करने जा रहे हैं। बात कुछ ऐसी है कि जो मास्टर टीचर पवेलियन के नीचे अंडरग्राउंड गैलरी है ना, उसके अंदर कुछ ज्यादा ही बड़ा चल रहा है। वहाँ पर ऐसा कुछ हो रहा है जिसको नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हम लोग तो वहाँ पर तैयार बैठे थे कि कब राक्षस उनके ऊपर अटैक करेंगे और वो उनके साथ में जाकर लड़ेंगे। लेकिन अचानक से धीरे धीरे करते हुए सभी के सभी राक्षस पीछे की तरफ जाने लगते हैं। पता नहीं क्या, लेकिन उनको पीछे बुलाया जा रहा था और वो सभी अब सील को पार करते हुए वापस से वो उनकी दुनिया के अंदर जा रहे हैं। उसके साथ में कुछ दूसरे मास्टर टीचर्स कहते हैं, हाँ, हम जहाँ पर गए थे ना, उन गैलरीज के अंदर भी ऐसा ही कुछ हो रहा था। धीरे धीरे करते हुए यहाँ पर जो राक्षस थे ना, वो पीछे की तरफ जा रहे हैं और वहाँ पर केवल कुछ ही रह चुके हैं। डिप्टी मास्टर करण, क्या आपको कुछ पता है कि आखिरकार यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर सभी ने उनसे पूछा। तो उसके साथ में करण कहता है, नहीं, हमें भी इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है कि आखिरकार वहाँ पर चल क्या रहा है। उसके साथ में करण कहता है, मेरे हिसाब से यहाँ पर आप सभी को ये तो पता ही होगा ना कि यहाँ पर जो राक्षस है उनके अंदर 3 सबसे ज्यादा पावरफुल कमांडर्स हैं। उनका नाम यहाँ पर कमांडर भूषण, कमांडर रियाद और अधिपति हरीश है। हाँ, डिप्टी मास्टर करण, वास्तव में हम लोगों ने उसके बारे में सुना हुआ है। वह तीनों ही तीनों बहुत ज्यादा पावरफुल हैं, लेकिन जो यहाँ पर अधिपति हरीश है वो उन तीनों में सबसे ज्यादा पावरफुल है। और यहाँ पर वो जो दोनों ही टीम है, भूषण और यहाँ पर रियाद, वो दोनों भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। लेकिन मैंने ऐसा भी सुना है कि यहाँ पर उन दोनों के बीच में बिल्कुल भी नहीं बनती है। वह हमेशा ही यहाँ पर अलग अलग रहकर काम किया करते हैं। उनके अंदर ऐसी भी पता नहीं कौन सी बीमारी है जिसके कारण उनको एक दूसरे से यहाँ पर जलन या चिढ़ होती रहती है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर अब करण कहता है, मुझे पता है, लेकिन यहाँ पर आज दोपहर इसके बारे में पता चला है और मुझे खबर मिली है कि यहाँ पर जो दोनों कमांडर्स है, आज वो दोनों यहाँ पर गठबंधन करते जा रहे हैं। वहाँ पर करण ने कहा, क्या गठबंधन? यहाँ पर जैसे उसकी वो बात सुनी, सभी मास्टर टीचर, सभी एल्डर्स पूरी तरह से हैरान परेशान हो चुके थे। वहीं दूसरी तरफ वह कहता है, हाँ, इसके बारे में मुझे यहाँ पर जियान कबीले के रामराज ने बताया है। एल्डर रामराज ने मुझे ये बताया है कि यहाँ पर उन सभी राक्षसों ने अब एक साथ गठबंधन बनाने के बारे में सोच लिया है। लेकिन अगर ऐसा हो गया तो उसके बाद में कितनी बड़ी सावध आ जाएगी, आपको भी पता होगा ना, क्योंकि यहाँ पर वह सभी कोई कम नहीं है। अगर वह सभी मिल जाते हैं तो उसके बाद में बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। बात कुछ ऐसी थी कि अगर ये 2 कमांडर्स पहले ही मिल जाते ना, तो उसके बाद में कब के ही यहाँ पर मास्टर टीचर कॉन्टिनेंट के ऊपर से इंसानों का नामो निशान मिट जाता। लेकिन अगर अब ये यहाँ पर मिल जाते हैं तो उसके साथ में यहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। तो करण कहता है, हाँ, यही तो बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। इसके अलावा हमारे सभी मास्टर टीचर पवेलियन के मुखिया यहाँ पर अलग अलग जगह पर बिखरे हुए हैं। कुछ तो यहाँ पर अभी उस प्राचीन मंदिर के अंदर चले गए हैं और कुछ अलग अलग गैलरीज को यहाँ पर संभाल रहे हैं।